वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 10 का जो ट्रिगोनोमेट्री वो सीखने वाले हैं। मैंने बेस से शुरुआत किया है, तो आप कोई भी स्टैंडर्ड के हो, ये जो ट्रिगोनोमेट्री के जो वीडियोस है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि मैंने ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया है। तो इसके बाद आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। इसके 3 पार्ट्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आपको अवश्य देखने चाहिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं कुछ फॉर्मूलास आपको बताने वाला हूं, उसको डिस्क्राइब करने वाला हूं कि किस तरह से एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला मैं बार बार आपको बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला तैयार हो गए उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता। तो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं ये साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस को उधर ले जाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर 1 माइनस साइन थीटा दिया है तो इसकी जगह पर कॉस थीटा लिखने की जरूरत मत करना, ये गलत हो जाएगा, इसको भी दिमाग में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपके ये सूत्र, ये फॉर्मूला से 3 to 4 टाइम्स लिखिए जब तक आपको तैयार ना हो। अब मैं 1 को इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 हमारा इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। सिंपल, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यानी एक फॉर्मूला से बाकी के 2 फॉर्मूला बनते हैं, वो आपको याद रखना है। और ये जो ये रेसिप्रोकल्स हैं, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1। टेन और कॉट थीटा परस्पर व्यस्त होते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी होगा 1। तो इस तरह से सूत्र आपको 3 to 4 टाइम्स लिख लेने हैं, तब जाके आपको सवाल बरोबर ढंग से आएंगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट समय दोस्तों हमारा, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमको सिद्ध करना है कि tan थीटा बराबर 3/4, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमको प्रूव करना है। ओके, तो इसके बाद प्रूव करने के बाद जो फॉर्मूला भी आपको तैयार हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल ABC in which angle B is 90 degree and angle A is equal to theta। हमने ट्राइंगल ABC बनाया, ये हमारा ट्राइंगल ABC, ये हमारा A है, B हमारा 90 डिग्री राइट एंगल है, ये C हमारा, A को हमने लिया है थीटा। ओके, नाउ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। tan थीटा क्या होता है दोस्तों, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, यानी BC अपॉन AB। ओके, तो क्या होगा, लेट ABC इज इक्वल टू 3K एंड AB इज इक्वल टू 4K। तो इसमें से हमको क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों, BC बराबर 3K, AB इज इक्वल टू 4K, ये हमको मिल जाएगा। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, ये हमारा 3K हो गया, ये हमारा हो गया 4K। अब इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला हम लगा देंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू रखिए इसमें, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB के प्लेस पर क्या लिखोगे आप, 3K उसका होल स्क्वायर, BC के प्लेस पर 4K उसका होल स्क्वायर। तो नाउ AC स्क्वायर
3k का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर। तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 25k स्क्वायर, राइट। दोनों का एडिशन हो जाएगा। सो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25k स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट होगा 5k। AC इज इक्वल टू 5k। यहां तक क्लियर? अब हमको ये प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यानी कि हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नाउ साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, मींस BC अपॉन AC, मीन टू से 3k अपॉन 5k, k से k कैंसल, यानी क्या बचेगा आपके पास? 3 अपॉन 5। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी AB अपॉन AC, यानी 4k अपॉन 5k, k से k कैंसल हो जाएगा, 4 अपॉन 5। हमको साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई। अब हमको इसको प्रूव करना है, तो अब इसमें लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के इस तरफ वाला जो है दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। साइन थीटा के प्लेस पर लिखोगे आप 3 अपॉन 5 उसका होल स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह पर लिखो 4 अपॉन 5 उसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 25, ओके, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, ये हो जाएगा 16 अपॉन 25। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन 25, क्या आया दोस्तों? 1, ओके। और यही हमको प्रूव करना था। सो वी कैन से दस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। वंस अगेन फिर से देखिए दोस्तों, दिया हमको tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, देन प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। tan की वैल्यू दी है और वो हमको प्रूव करना है। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो वी नो, तो हमने क्या किया? ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया जिसमें एंगल B हमारा 90 है, A को लिया हमने थीटा, ओके। नाउ tan थीटा बराबर क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, तो ये थीटा के लिए अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट है, BC अपॉन AB, ओके। तो BC बराबर आपको मिलेगा 3k और AB बराबर मिलेगा 4k। BC के प्लेस पर 3k लिखा, AB के प्लेस पर 4k। अब इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी 3k का होल स्क्वायर 4k का होल स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर, ये 16k स्क्वायर, दोनों का एडिशन हो जाएगा 25k स्क्वायर। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25k स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट होगा 5k, ओके। अब हमको देखिए दोस्तों ये प्रूव करना है, तो इसके लिए हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यानी हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। नाउ साइन थीटा क्या होता है दोस्तों? हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी BC अपॉन AC, यानी 3k अपॉन 5k, k से k कैंसल, 3/5। अब निकालें हम कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, पास की भुजा बटे कर्ण, हिंदी में कहे तो, यानी 4k अपॉन 5k, k से k कैंसल, 4 अपॉन 5। अब हमको ये सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा के प्लेस पर लिखा 3 अपॉन 5 उसका होल स्क्वायर, कॉस थीटा के प्लेस पर 4 अपॉन 5 उसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 अपॉन 25, ये हो जाएगा 16 अपॉन 25। दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि हर समान है, तो 16 प्लस 9 25 अपॉन 25 क्या आया? 1। तो दोस्तों इसके साथ साथ ये फॉर्मूला भी आपको दिलो दिमाग में छाप लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला भी आपको दिमाग में रख लेना है। अब हम चलते हैं आगे के दूसरे सवाल की ओर। नेक्स्ट हम देखिए दोस्तों, इफ 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा फॉर साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा। कॉट थीटा ये वैल्यू दी है हमको और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका एक सिंपल वे है जो मैंने आपको लास्ट सम में बताया था कि क्या कीजिए, उसमें आप टेंस पर से आप साइन और कॉस निकालिए और उसकी वैल्यू उसमें पुट कीजिए। एक तो सिंपल वे वो है, और एक उससे भी ज्यादा आसान तरीका है, वो भी मैं आपको बता। मैं दोनों ट्रिक आपको, पहली ट्रिक आपको बता चुका हूं और दूसरी ट्रिक बहुत ही आसान है। क्या दिया है हमको दोस्तों? 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, यानी cot थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। चलिए
ओके। अब हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू है। अब हम इसमें देखते हैं कि भाई इसमें कॉट आ सकता है क्या। तो हमको दिमाग में फॉर्मूला आता है, वी नो दैट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, मिल जाता है हमको। तो हम यानी इसमें क्या कर सकते हैं, यहां पे इसको हम कॉट यहां पे ला सकते हैं, यहां पे साइन आएगा, आई एम सॉरी। ओके, सो क्या करेंगे, गिवन हमारा इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है हमारा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ये दिया है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पर मैं आपको समझाऊंगा। 4 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या किया मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबको कॉस थीटा से डिवाइड किया, सॉरी साइन थीटा से डिवाइड किया। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। कंसेप्ट आ गया होगा आपको दोस्तों। मैंने ये जो हमको जो एक्सप्रेशन दिया है इसको हमने साइन थीटा से डिवाइड किया, बिकॉज वी नो दैट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे ये साइन से साइन कैंसल 5, यहां साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ओके, इसी तरह 4 साइन से साइन कैंसल, यहां क्या बचा 4, और या सॉरी साइन से ही सबको डिवाइड करना है, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू रख दीजिए, चीजें आसान हो जाएगी। 5 माइनस 3 कॉस थीटा की जगह पे लिखूंगा 3 अपॉन 5, यहां पे क्या हो जाएगा 4, कॉट थीटा की जगह लिखूंगा मैं 3 अपॉन 5। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। 5 3 3 जा 9 अपॉन 5, 4 3 3 जा 9 अपॉन 5। इसके बाद का सॉल्यूशन यहां मैं बता रहा हूं, देखिए 5 5 जा 25 माइनस 9 अपॉन 5, 4 5 जा 20 प्लस 9 अपॉन 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 अपॉन 29। ये मेथड ज्यादा आसान है, जो पिछली मेथड थी वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम उसमें ज्यादा लगेगा। उस ढंग से करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, हमको दिया है 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो नाउ 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3 मीन टू से cot थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। cot हमको मिल गया, अब हमको चाहिए साइन और कॉस। फिर हमको फॉर्मूला याद आता है कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये फॉर्मूला हमको याद आता है भाई, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ये फॉर्मूला याद आया। तो यहां पर cot लाने के लिए क्या किया हमने, जो एक्सप्रेशन हमारा उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड किया। देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन था, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, साइन से साइन कैंसल 5, साइन cos अपॉन साइन cot थीटा, 4 cos अपॉन साइन cot थीटा, माइनस 3 cot थीटा की जगह पे आप लिखोगे 3 अपॉन 5, 4 प्लस 3 ये cot थीटा की जगह 3 अपॉन 5। अब देखिए 5 3 3 जा 9 अपॉन 5, 4 3 3 जा 9 अपॉन 5, ये 5 5 जा 25 माइनस 9 अपॉन 5, 4 5 जा 20 प्लस 9 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसल 16 अपॉन 29, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपना कॉमन सेंस का यूज करना है। जो मेथड आपको इजी लगे, मैंने आपको दोनों मेथड बताई, जो मेथड इजी लगे उसका आप उपयोग करिए। नेक्स्ट हम देखिए दोस्तों, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 देन इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी। ये समय हमारा CBSE 2009 में पूछा जा चुका है। ओके, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, CBSE NCERT आपके जो भी बोर्ड है। मीन टू से कि आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोस यू विल बी द मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स। यस, तो ये दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको।
तो देखिए गिवन एक्सप्रेशन हमारा क्या है, हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है 2 + 2 sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 2 - 2 cos थीटा, ये हमको दिया हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। नाउ आई सी कि यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 + sin थीटा, यहां बचेगा 1 - sin थीटा, ओके। यहां बचा 1 + cos थीटा, 2 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, आगे लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहां से 2 कॉमन लिया, यहां से 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल। अब ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आया वो देखिए। तो फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, a - b a + b दिया हो तो आप क्या करते हो, a² - b स्क्वायर, यानी कि दोनों टर्म्स इक्वल हो, सेम हो, और एक बार माइनस हो और एक बार प्लस हो तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। दोनों टर्म्स सेम होने चाहिए, एक बार माइनस एक बार प्लस होना चाहिए। तो हमको दिया था 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, तो देखिए दोनों सेम है, 1 sin थीटा 1 sin थीटा, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, तो क्या करूंगा मैं, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा 1 - sin स्क्वायर थीटा। इस तरह से मैंने यहां कर दिया, और ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। और फॉर्मूला में अभी आपको बता चुका वीडियो की शुरुआत में, फॉर्मूला लेके ही चलना है आपको, ओके। नाउ 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा। देखिए cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ओके। अगर यहां स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, यहां पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो इस cot थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 15/8 उसका होल स्क्वायर यानी 225/64। वेरी इजी। देखिए फिर से देख लीजिए, वी है हमको दिया गया cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ओके। नाउ ये एक्सप्रेशन हमको दिया है, नाउ लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। सो यहां से हमको 2 कॉमन मिल रहा है, तो मिला 1 + sin थीटा, ये हो गया 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, ये रहा, यहां से 2 कॉमन मैंने ले लिया तो बचा 1 - cos थीटा। नाउ 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, 1 में sin थीटा एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, तो क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। मैं बता चुका आपको, ये देखिए इसके हिसाब से। इसी तरह 1 में cos थीटा एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, तो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, cos अपॉन sin cot स्क्वायर थीटा, बराबर। यहां तक आपको समझ में। अब cot की वैल्यू हमारे पास दी है 15/8, तो 15 का होल स्क्वायर का 225, 8 का 64। बहुत ही आसान है, सूत्रों की दुनिया है, थोड़ा सा दिमाग लाना, हर स्टेप में आपको बता रहा हूं। इसको आप दोस्तों लिखिए, आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम देखिए दोस्तों, इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ओके। सॉल्यूशन देखिए, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो 7 sin स्क्वायर थीटा का मैं ऐसा लिख सकता हूं, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं भाई, क्योंकि 4 + 3 7 होता है भाई, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ऐसा क्यों किया आपको आइडिया हो गया इसके साथ पेयर बनाने के लिए, ओके। एंड वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सम देख के आपके अंदर दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि इसमें कौन सा मेथड लगा सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 - sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो भी उसी ढंग से होगा, मगर ये थोड़ा इजीएस्ट वे है। कोई भी फॉर्मूला लगाइए। नाउ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस, यहां से 3 मैंने कॉमन ले लिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वी नो ये फॉर्मूला है हमारा। सो 4 sin स्क्वायर थीटा, यहां पे 1 आएगा, 3 × 3 इज इक्वल टू 4,
तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। ये आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब मुझे चाहिए cos थीटा। अब पूछो cos क्यों चाहिए मुझे, बिकॉज मुझको tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड वी नो दैट sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो नाउ वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 1/4। तो 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 ये आ गया, यहां तो आपको आइडिया हो गया। अब मुझे cos निकालना है। आई नो वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह 1/4, 4 1 जा 4, उसमें से 1 लेस होगा 3/4। ये आई cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिखिए। चलिए साइन स्क्वायर थीटा कितना है आपका 1/4, cos स्क्वायर थीटा कितना आपका 3/4, 4 से 4 कैंसल, क्या आया 1/3, यानी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। मीन टू से tan थीटा यानी क्या होगा 1/√3, इसका स्क्वायर रूट। पूरे को देखिए, पूरे को मैंने लिखा है स्क्वायर रूट में। ओके, तो 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है तो पूर्ण वर्ग है, तो 1 बाहर आ जाएगा और 3 हो जाएगा रूट में, सिद्ध हो गया। बहुत ही आसान है। फिर से देखिए दोस्तों, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और हमको tan थीटा बराबर 1/√3 ऐसा सिद्ध करना है। ये दिया, फिर मैं सोचू कि यार इसमें क्या लगा है, फिर मेरे को आइडिया है कि मैं 7 साइन स्क्वायर थीटा को 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। 4 + 3 7 होता है भाई हमारे गांव में। ओके, अब ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि इसके साथ इसकी पेयर बन जाए। अब 3 मैंने कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, फॉर्मूला है। नाउ 3 बन जा 3 उधर जाकर माइनस 4 - 3 1, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब मुझे चाहिए कॉस, तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सवाल चलाने से पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं, बार बार लिख लीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1/4, 4 1 जा 4 -1 3/4। अब मुझको चाहिए tan थीटा, तो मैंने सूत्र लगाया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू है, फिर आगे रास्ता निकलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा है आपका 1/4, कॉस स्क्वायर थीटा है 3/4, से 4 कैंसिल 1/3। ये आया tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, मगर हमको चाहिए tan थीटा। नाउ tan थीटा निकालेगा तो ये रूट में जाएगा, तो इसका 1 का स्क्वायर रूट 1 और 3 का रूट 3। बहुत ही आसान है, खाली सूत्र आपके दिमाग में चलने चाहिए, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अगले सवाल। नेक्स्ट हम देखिए दोस्तों, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP is equal to 7 centimeter, OQ minus PQ is equal to 1, then determine the value of sin Q and cos Q। यानी एंगल P हमारा राइट एंगल है, OP 7 है, OQ minus PQ बराबर 1, तो हमको sin Q cos Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ओके, सो पहले फिगर ड्रॉ कर दो तो चीजें आसान हो जाती है। OPQ, इसमें OP बराबर है 7, OP बराबर 7। फिर क्या दिया हमको, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो मैं लिख सकता हूं OQ बराबर 1 प्लस PQ, लिख सकता हूं कि नहीं दोस्तों। माइनस PQ उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी OQ बराबर 1 प्लस PQ, इसके प्लेस पर आ जाएगा 1 प्लस PQ। ओके, अब इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ के प्लेस पर लिखोगे आप 1 प्लस PQ, उसका होल स्क्वायर। OP के प्लेस पर 7 प्लस PQ स्क्वायर। क्लियर, इसका हम एक्सपांड करेंगे, इसका विस्तार करेंगे, 1 प्लस 2PQ प्लस PQ स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 49 प्लस PQ स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसल, तो
तो 2pq बराबर हो जाएगा आपका 49 माइनस 1, यानी 2pq बराबर हो जाएगा आपका 48, यानी pq बराबर हो जाएगा 48/2 यानी कि 24, pq बराबर 24। क्लियर दोस्तों, pq बराबर 24, ये आपको दिमाग में आ गया होगा। अब देखिए OQ बराबर क्या है आपके पास, OQ बराबर है 1 प्लस PQ, यानी क्या लिखोगे 1 प्लस PQ के प्लेस पर 24, यानी क्या आ जाएगा 25। देखिए PQ के प्लेस पर 24 लिखा तो क्या आ जाएगा 25, यानी ये आ गया आपका 25, ये आ गया 24। निकालिए साइन Q, साइन Q क्या होगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, OP अपॉन OQ मीन टू से 7/25। कॉस Q, कॉस क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, PQ अपॉन OQ, यानी 24/25। ये हमारा सम हो गया। देखिए फिर से देखिए दोस्तों, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो इसको हमको ये जो साइन Q और कॉस Q की वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी है। तो देखिए हमारा P 90 डिग्री है, OP इज इक्वल टू 7, ये 7 दिया है, और हमको दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1, तो माइनस PQ को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो प्लस PQ हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारा 1 प्लस PQ। अब हम इसके बाद पाइथागोरस का फॉर्मूला लाएंगे, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ यानी 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, OP यानी 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा PQ हमको फाइंड आउट करना है। इसको एक्सपांड करेंगे तो ये मिलेगा हमको 1 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म PQ इंटू 2PQ, लास्ट टर्म का होल स्क्वायर PQ स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस PQ स्क्वायर। इससे ये माइनस हो जाएगा। अब 1 को मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -1, 48 आया, 2 इसके अपॉन में 2 से 48 को डिवाइड किया 24। ओके, अब देखिए OQ बराबर क्या है हमारे पास, देखिए OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, यानी 1 प्लस PQ के प्लेस पर आप लिखोगे 24, तो कितना हो जाएगा 25, यानी ये हो गया आपका 25, ये 24 मिला। अब साइन Q क्या होगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, 7/25 सॉरी। कॉस Q क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 24/25। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में जो सवाल बताया काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बताया। आई एम श्योर कि ये आपके लिए बहुत ही मजेदार वीडियो रहा होगा। ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।